Hello student, today we are going to discuss the topic calculations of interest on capital. Okay, the topic name is calculations of interest on capital. इस टॉपिक को हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे आज। हालांकि ये लंबा टॉपिक है और इसका वीडियो मिलेगा आपको, बट आज जो टॉपिक हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, वो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ये जो कैलकुलेशंस है इसको हम स्टार्ट करें, इसके पहले हम आपको थोड़ा सा बताना चाहते हैं कि एक जो वीडियो था जिसमें हम लोग डिस्कस किए थे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशंस आउट ऑफ प्रॉफिट, उस वीडियो को थोड़ा सा लिंकअप जरूर कर लेना कि यदि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन आपको पूरा सीखना अच्छा तरह से, तो जो हम आपको बताए थे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट, उस वीडियो को देखना जरूरी होगा। और यदि आप सब जो लोग भी उस वीडियो को बहुत अच्छा तरह से देखे होंगे, तो उसमें उस वीडियो में लास्ट में हम आपको बता रहे थे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है उसको हम लोग दोनों कंसिडर कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट भी मान सकते हैं और एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट भी मान सकते हैं। उस वीडियो में हम आपको बताए थे, और उसी वीडियो में एक बात हम बोले थे कि ये जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मान सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मान सकते हैं, इसका डिस्कशन हम अब आज नहीं करने जा रहे हैं। इसका डिटेल वाइज डिस्कशन करेंगे जिस दिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम आपको बताएंगे। और आज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन हम आपको बता रहे हैं, तो वहां का जो वीडियो है उसका लिंकअप करना पहले जरूरी है। और जो लोग नहीं देखे हैं वीडियो, वो वीडियो पहले देख लीजिए, तब यहां पर आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल याद कीजिए, हम आपको बताए थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है इसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं दो तरह से, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। या तो हम लोग इसको मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज्ड अगेंस्ट प्रॉफिट ये मान सकते हैं, या तो याद कीजिए हम आपको बताए थे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग एप्रोप्रिएशंस आउट ऑफ प्रॉफिट भी मान सकते हैं। एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट या एप्रोप्रिएशंस आउट ऑफ प्रॉफिट भी मान सकते हैं। सर ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट, तो हम थोड़ा सा जस्ट रिमाइंड कर देना चाहते हैं उस क्लास को। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट ये जो टॉपिक था ये रिलेटेड था किससे? एक्सपेंसेस से। और याद कीजिए हम आपको बताए थे कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इसको हम लोग चार्ज भी कंसिडर कर सकते हैं और एप्रोप्रिएशंस भी कंसिडर कर सकते हैं। और यदि उस दिन यदि याद कीजिए तो उस वीडियो में हम आपको बताएं कि जब भी ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ टॉपिक एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट जो है सॉरी वो किससे रिलेटेड है? तो वो रिलेटेड है एक्सपेंसेस से। और जो भी एक्सपेंसेस को हम लोग चार्ज कंसिडर करेंगे, याद करो हम बताए थे, उसको हम लोग को शो करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और जिस भी एक्सपेंस को हम लोग एप्रोप्रिएशंस कंसिडर करेंगे उसको हम लोग को शो करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट। फिर आज जिस भी एक्सपेंसेस को हम लोग चार्ज कंसिडर करेंगे वो एक्सपेंसेस यदि फर्म को प्रॉफिट होगा तो भी प्रोवाइड होगा, फर्म को यदि लॉस होगा तो भी प्रोवाइड होगा। लेकिन जिस एक्सपेंसेस को हम लोग कंसिडर करेंगे एप्रोप्रिएशंस, तो यहां पर वहां पर याद कर लो हम बोले थे वो एक्सपेंसेस जब फर्म को प्रॉफिट होगा तो भी प्रोवाइड होगा, तो ही प्रोवाइड होगा। लॉस के केस में वो एक्सपेंसेस प्रोवाइड नहीं होगा। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल याद कर लीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम आपको बताए थे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप पार्टनरशिप में दोनों एक्सपेंस कंसिडर कर सकते हो, उसको चार्ज भी कंसिडर कर सकते हो और उसको एप्रोप्रिएशंस भी कंसिडर कर सकते हैं।
ठीक है। और हम आज जो आपको बताने जा रहे हैं, सबसे पहले ये बताएंगे कि यदि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग एप्रोप्रिएशंस कंसिडर करते हैं तो उसमें क्या डिफरेंट डिफरेंट केसेस क्रिएट हो सकता है, क्या डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस क्रिएट हो सकता है। अब फिर वही सारा केस, वही सारा सिचुएशंस जो हम लोग एप्रोप्रिएशंस आउट ऑफ प्रॉफिट में पढ़ेंगे, फिर वही टाइप का, उसी टाइप का केस हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में, ठीक है। सो यहां पर ध्यान से सुनिएगा, हम आपको बता रहे हैं, सबसे पहले इसको लेके चल रहे हैं कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या कंसिडर कर रहे हैं। सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कंसिडर करने जा रहे हैं एप्रोप्रिएशंस आउट ऑफ प्रॉफिट। तब क्या करना होता है और इसमें क्या क्या केस, डिफरेंट डिफरेंट केस क्रिएट होता है। अब ये डिफरेंट डिफरेंट केस कैसे क्रिएट होता है, क्या होता है, इसके लिए क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हैं, तभी डिफरेंट डिफरेंट केस हम समझा सकते हैं। हम यहां पर एक क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हैं, सपोज करो दो पार्टनर हैं, ए है और बी है। ये लोग कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, ए कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है 2 लाख, बी कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है बिजनेस में 1 लाख, और इन लोग का बिजनेस स्टार्ट हुआ है जनवरी 1 को। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is 10% per annum. The profit sharing ratio is 1:1, and the profit is 50,000. पहला है कि आपको यदि प्रॉफिट 50,000 है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, ये क्वेश्चन क्रिएट कर दिया हम। ये जो इंफॉर्मेशन हम आपको दिए यही लैंग्वेज में लिखा हुआ रहेगा, लैंग्वेज में रहेगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। लिखा रहेगा लैंग्वेज में कि ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1:1. They introduced capital of rupees 2 lakhs and 1 lakhs respectively, and the rate of interest is interest on capital is 10% per annum. During the year, the profit is 50,000. Calculate interest on capital and prepare necessary ledger account. ऐसे क्वेश्चन हो जाएगा, हम आपको क्वेश्चन आप सेंड कर देंगे आप लोग के ग्रुप में, ठीक है। या आप बुक्स में आप देख लीजिएगा क्वेश्चन किस तरह से रहता है। ये जो क्वेश्चन हम क्रिएट किए हैं, इस केस में आप सबसे पहले काम कर लो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी का कितना आता है, एक रफ पेज में कैलकुलेट कर लेना। ऐसे हो जाएगा 2 lakhs 10/100। यदि कैलकुलेट आप करना चाहें तो हो जाएगा 20,000। बी का यदि कैलकुलेट करेंगे तो 10/100 इंटू 10/100 यस 1 lakhs इज 10,000। टोटल करके देखते हैं तो टोटल हो जा रहा 30,000। यहां जो पहला केस हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उस केस का नाम क्या है वो तो हम बताएंगे। वो नाम क्या है उसके पहले एक बात समझो, आपका प्रॉफिट कितना है 50,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 30,000। तो यहां पर ये जो क्वेश्चन हम क्रिएट किए इसको यदि आप केस में कन्वर्ट करेंगे तो यहां पर आप ये बताइए कि जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम है या ज्यादा है, मतलब प्रॉफिट सफिशिएंट है या नहीं है, प्रॉफिट एडिक्वेट है या नहीं है। तो जवाब है यहां पर प्रॉफिट ज्यादा है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम है। तो इस केस को हम लोग नाम दे सकते हैं व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज सफिशिएंट, ठीक है। मतलब जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका कम रहेगा और प्रॉफिट ज्यादा रहेगा तब इस क्वेश्चन में क्या क्रिएट होगा। नेक्स्ट जो केस लेकर आएंगे उसमें क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट ज्यादा होगा और जो प्रॉफिट होगा वो कम होगा। तो वो जो केस होगा उसका नाम देंगे व्हेन प्रॉफिट इज इनसफिशिएंट। इन दोनों केस में जब प्रॉफिट सफिशिएंट होगा, जब प्रॉफिट इनसफिशिएंट होता है, उस दोनों केस में जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग एप्रोप्रिएशंस कंसिडर कर रहे हैं तो कौन सा अकाउंट बनेगा, क्या ट्रीटमेंट होगा, वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले केस नंबर 1, और केस नंबर 1 यदि हम लोग लेके चले तो केस नंबर 1 कह रहा व्हेन प्रॉफिट इज सफिशिएंट। लिख देते हैं यहां पर ऐसे, व्हेन प्रॉफिट इज सफिशिएंट। लीजिए,
या दूसरा भी नाम लिख सकते हैं व्हेन प्रॉफिट इज एडिक्वेट। ओके, जब भी हम लोग किसी भी एक्सपेंसेस को एप्रोप्रिएशंस कंसिडर करते हैं, तो एक बात समझ लेना, हम बताया था उस वीडियो में, जब भी कोई एक्सपेंसेस को हम लोग एप्रोप्रिएशंस कंसिडर करते हैं तब ये एक्सपेंसेस कहां पर हम लोग को मेंशन करना होता है, तब ये एक्सपेंसेस हम लोग दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट में, दिमाग रख लो। और दूसरा, जब भी कोई एक्सपेंसेस को हम लोग एप्रोप्रिएशंस कंसिडर करते हैं ना, तो ये एक्सपेंसेस तभी प्रोवाइड होगा जब फर्म को प्रॉफिट होगा। लॉस के केस में यदि फर्म को लॉस हो रहा तो ये एक्सपेंसेस प्रोवाइड ही नहीं होगा। और दूसरा बात हम बोले थे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में, यदि किसी भी एक्सपेंसेस को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मान रहे हैं आप, तब ये हम लोग इसको मेंशन करते हैं कौन सा अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और इसमें हम एक बात बोले थे कि जब भी किसी एक्सपेंसेस को आप चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानेंगे तो वो एक्सपेंसेस प्रॉफिट होगा तो भी प्रोवाइड होगा, और यदि फर्म को लॉस भी हो जा रहा है ना बाबू तो भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो अभी ध्यान रखना, हम लोग इस पर नहीं कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, अभी तो हम लोग इस पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। जब इसका सारा केस डिस्कस कर लेंगे फिर यहां पर आएंगे। ठीक है, तो अभी इसको भूल जाइए, इससे कोई मतलब नहीं रखना है। अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं एप्रोप्रिएशन सॉर्ट ऑफ प्रॉफिट कंसिडर कर रहे हैं। तो यहां पर यदि क्वेश्चंस के अनुसार हम लोग यदि एप्रोप्रिएशन कंसिडर कर रहे हैं, तो अभी हम आपको जवाब दिए हैं जब भी कोई एक्सपेंसेस को हम लोग एप्रोप्रिएशन कंसिडर करेंगे ना, तो उसके लिए कौन सा अकाउंट बनेगा, उसके लिए अकाउंट बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। क्यों जी? क्योंकि जब भी हम लोग किसी एक्सपेंसेस को एप्रोप्रिएशन कंसिडर करते हैं ना, तो वो जाता है कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सबसे पहले जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट यहां पर लिख दीजिए। जो प्रॉफिट है यहां पर, वो प्रॉफिट कहां से आएगा, इसके ऊपर जो अकाउंट बना होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसका प्रॉफिट यहां पर 50,000 ऐसे हम मेंशन करते हैं। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आप सबको मालूम है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग यहां पर यदि एप्रोप्रिएशन कंसिडर कर रहे हैं तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड जाएगा, ऐसे ए और बी, और अमाउंट हम लोग लिख देंगे ऐसे 20,000, 10,000, यहां पर आ जाएगा ऐसे 30,000। क्लियर? अब क्या करना है, अब हम लोग को प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो प्रॉफिट देख लीजिए, डिफरेंस निकालिए, 50 माइनस 30, डिफरेंस इज व्हाट, 20, और ये 20,000 प्रॉफिट को क्या कीजिएगा, ए और बी में लोग का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, इन दैट रेशियो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो देखते हैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करके, नहीं से ऐसे 50,000, 50,000 यहां लिखेंगे ऐसे टू प्रॉफिट, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, ऐसे ए और बी। ठीक, 20,000 प्रॉफिट, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 1:1, सम आइडिया, 1:1, 10,000, 10,000, so amount is 10 and 10, आउटर में लिख देना ऐसे 20,000। ये तो पहला केस कंप्लीट हुआ, जब हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन कंसिडर कर रहे हैं, तो पहला केस तो ये है। दूसरा केस हम थोड़ा देर पहले क्या बोले थे, दूसरा केस में हम बोले कि प्रॉफिट इनसफिशिएंट हो जाएगा। इनसफिशिएंट होने का मतलब क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा होगा और प्रॉफिट का अमाउंट क्या होगा, कम होगा। तो उस कंडीशंस में हम लोग क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, तो यहां पर एक हेडिंग हम कर देते हैं, इसको नाम दे देते हैं केस नंबर 2, और यहां पर लिख देते हैं व्हेन प्रॉफिट इज when profit is insufficient। लीजिए, जब प्रॉफिट क्या होगा, इनसफिशिएंट का मतलब जब प्रॉफिट कम होगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा हो जाएगा, तब हम लोग इसमें क्या करेंगे। तो चलिए यहां पर भी कम से कम तो
हम लोग यदि एप्रोप्रिएशंस कंसीडर कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, तो ये तो क्लियर कट है कि ये जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट में, इतना तो क्लियर है। कितना प्रॉफिट है क्वेश्चन में, वही प्रॉफिट नहीं, यहां पर हम क्वेश्चन में चेंजेस कर रहे हैं क्योंकि प्रॉफिट इनसफिशिएंट है, तो हम प्रॉफिट को यहां पर इस क्वेश्चन के लिए, केस नंबर 2 के लिए, ये प्रॉफिट को हम चेंज करके 15,000 कर दे रहे हैं, 15,000। तो यदि 15,000 प्रॉफिट कर दिए तो यहां जो प्रॉफिट जाएगा वो भी जाएगा 15,000 ऐसे। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल AB 20,000, 10,000, आउटर में 30,000। हो गया जी, समझ आ गया? नहीं से हम लोग तो गलती कर दी। सर क्या गलती की? गलती ये हो गया कि यहां पर हम लोग इसको एप्रोप्रिएशंस कंसीडर कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। जब यहां पर एप्रोप्रिएशंस, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशंस कंसीडर करते हैं ना, तो ध्यान से सुनना, जब फर्म को प्रॉफिट होगा तभी एक्सपेंसेस प्रोवाइड होगा। आप यहां देखिए प्रॉफिट तो है 15 और इधर हो जा रहा 30, मतलब फर्म को लॉस हो जा रहा। और जब एप्रोप्रिएशंस कंसीडर करते हैं किसी एक्सपेंसेस को, तो वो तभी प्रोवाइड होगा जब फर्म को प्रॉफिट हो रहा। और दूसरा लैंग्वेज में कह लीजिए तो उतना ही हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर सकते हैं जब एप्रोप्रिएशंस कंसीडर करेंगे जितना आपका प्रॉफिट है। इसका मतलब यह है कि आप मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां पर जितना प्रॉफिट है उतना ही दिखा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। इसका मतलब आप यहां पर 30,000 नहीं शो कर सकते हैं, 15 ये दिखा सकते हैं। अब बात ये आ जाता है कि सर यहां 15 होगा, इसका मतलब ए और बी का भी अमाउंट डिक्रीज करेगा। तो सर ए और बी का यदि अमाउंट डिक्रीज करेगा तो सर कितना कितना डिक्रीज करेगा? ए और बी का अमाउंट कितना डिक्रीज करें हम लोग, ये कैसे जजमेंट होगा? यही तो मेन इंपॉर्टेंट बात है कि 30,000 यदि है, सॉरी ये ए और बी का 20,000 और 10,000 है, तो दैट मीन्स कि दोनों का अमाउंट कुछ ना कुछ कम होगा। अब कितना कम होगा, ये जजमेंट कैसे होगा? अपने मन से ऐसे, अच्छा इसका 20, इसका ये था 10, तो हम करते हैं यहां पर कर देते हैं इसका 9,000 रुपीज, और यहां पर हम कर देते हैं इसका 6,000 रुपीज। तो 9,000 प्लस 6,000 15,000 हो गया ना जी? अरे ऐसे भी कर सकते हैं ना? नहीं जी, अपने मन से नहीं कर सकते। कितना अमाउंट ए का होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना अमाउंट बी का, और कितना अमाउंट डिक्रीज करेगा, कितना अमाउंट आएगा यार बी का, इसका डिसीजन यदि करना है, इसको कैलकुलेट करना है, तो आपको जो ओरिजिनल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, जो ओरिजिनल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 20,000 और 10,000, इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए, और जो रेशियो आएगा उसी रेशियो में 15,000 को ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, और वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट ए और बी के कॉलम में जाएगा। मतलब ए और बी का यहां पर इनर कॉलम में हम लोग शो करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या बोल रहे हैं, ये 15,000 तो यहां पर आएगा, लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि इन दोनों में से ए और बी का अमाउंट कितना कितना होगा, इसके लिए जजमेंट कैसे करेंगे? तो ए और बी का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट है इसको रेशियो में कन्वर्ट करना होगा, जो हम लोग कैलकुलेट किए इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लो। तो ऐसे देखो 20,000 इक्वल टू 10,000, सॉरी इज टू 10,000। अब इसको हम लोग रेशियो में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आ रहा है आंसर हम लोग का 2:1। इसका मतलब ये जो 15,000 है, इस 15,000 को आपको ए और बी में 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो यदि डिस्ट्रीब्यूट कर देना है 2:1 में, जगह हम यहां पर ले लेते हैं, तो ऐसे ए का अमाउंट हो जाएगा 15,000 इंटू 2/3, और बी का अमाउंट 15,000 इंटू 1/3। इसका कैलकुलेशंस कर लेंगे आप। तो इसको जब सॉल्व करके देखिएगा तो यहां पर अमाउंट आ जाएगा 10 और यहां पर अमाउंट आ जाएगा 5।
और ये जजमेंट हो गया कि कितना ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा और कितना बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, ऐसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। और बस यहां लिख दीजिए 10,000 5,000। अब तो कुछ होगा नहीं क्योंकि इधर भी 15 इधर भी 15, मतलब प्रॉफिट हुआ नहीं, मतलब बस बन गया, ये अकाउंट यहीं तक रहेगा। इज दैट क्लियर? समझ आ रहा है? क्लियर है यहां पर जी? यस। अब दो केस हम लोग डिस्कस कर लें। अब केस नंबर, यहां पर भी दो केस और बचा हुआ है। अब थर्ड केस, मान लो कि फर्म को प्रॉफिट हुआ ही नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग कंसिडर किए थे, पार्टनरशिप डीड में हम लोग लिख दिए थे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग कंसिडर करेंगे एज ए एप्रोप्रिएशंस। लेकिन जब पार्टनरशिप चला और फर्म को प्रॉफिट की जगह लॉस हो गया, फर्म को प्रॉफिट हुआ ही नहीं, लॉस हो गया, तो केस नंबर 3 जो है, इसमें हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं केस नंबर 3 में, कि भैया फर्म को जो है वो तो लॉस हो गया, लॉस, प्रॉफिट हुआ ही नहीं, लॉस हो गया। तब हम लोग क्या करेंगे, तब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो एक बात हम आप लोग को बोले हैं कि यदि फर्म को यदि लॉस हो गया ना बाबू, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट तभी आप बनाते हैं जब प्रॉफिट होगा तब, और जब फर्म को प्रॉफिट हुआ ही नहीं तो आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट आपको बनाना ही नहीं है। इसका मतलब यदि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कंसिडर कर रहे हैं एज ए एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट, पार्टनरशिप डीड में लिखे हुए हैं, और फर्म को लॉस हो जा रहा, तो लॉस के केस में आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस आपको नहीं बनाना है, आपको बनाना है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब यहां तक इन दोनों में बन रहा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्योंकि प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन अब हम लोग को क्वेश्चन क्या है कि लॉस हो गया, तो लॉस हो गया तो एप्रोप्रिएट करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, तो आपको यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस नहीं बनाना है। इस कंडीशन में जो अकाउंट बनेगा उसका नाम होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट सॉरी लॉस है तो यहां लिख देना ऐसे, टू लॉस फॉर ईयर या ड्यूरिंग द ईयर। ओके, कितना लॉस है जी? लॉस का अमाउंट तो हम सर बताए नहीं, चलो ना लॉस का अमाउंट भी बता दे रहे हैं। लॉस का अमाउंट मान लो कि लॉस तुम्हारा दिया हुआ क्वेश्चन में, वो इस केस में 50,000 प्रॉफिट, यहां पर 50,000 का लॉस मान लो, तो ये 50,000 का लॉस यहां पर आप मेंशन करेंगे। और एक बात क्लियर है कि जब हम लोग इसको एप्रोप्रिएशंस कंसिडर कर रहे हैं और फर्म को लॉस हो गया, तो हम आप लोग को थोड़ा देर पहले बताए थे कि किसी भी एक्सपेंसेस को यदि एप्रोप्रिएशंस आप कंसिडर करते हैं तो एक्सपेंसेस सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के केस में ही प्रोवाइड होगा, लॉस होने पर ये एक्सपेंसेस प्रोवाइड होगा ही नहीं, यानी मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आपको प्रोवाइड नहीं करना है, नहीं प्रोवाइड करेंगे क्योंकि इसको हम लोग एप्रोप्रिएशंस कंसिडर किए हैं। और जिस भी एक्सपेंसेस को एप्रोप्रिएशंस कंसिडर करते हैं वो तभी प्रोवाइड होगा जब फर्म को प्रॉफिट होगा। इसका मतलब इन केस ऑफ लॉस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड नॉट बी प्रोवाइडेड। ओके, सो यहां पर अब ये लॉस तो हो गया, अब हम लोग को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं प्रोवाइड करना है और लॉस हो गया, इसका मतलब कि अब भैया तो प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट करना होगा ही नहीं क्योंकि प्रॉफिट हुआ ही नहीं है, इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहां पर नहीं बनेगा। सिंपली इस प्रॉफिट इस लॉस को आपको पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे, ऐसे लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। छोटा छोटा हम लिख रहे हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं होगा आपका, राइटिंग जो है थोड़ा सा घसीट देगा हम आपको। ऐसा 50,000 को यदि इक्वली करे तो हम लोग यहां आ जाएगा 25,000 और यहां भी आ जाएगा 25, आउटकम लिख दीजिएगा ऐसे 50,000। ये केस नंबर 3 कंसिडर हो गया, कंप्लीट हो गया। और सब हम लोग किसमें कंसिडर करें, जब हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशंस कंसिडर करें। अब आ जाओ यहां पर केस नंबर 4 में। केस नंबर 4 में क्या होगा
क्वेश्चन हम ये क्रिएट कर रहे हैं, केस ये होगा तुम्हारे पास कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और जो प्रॉफिट होगा उसका अमाउंट इक्वल हो जाए, मतलब प्रॉफिट जितना है उतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आ रहा है। तो हम यहां पर इस क्वेश्चन के अनुसार यहां जो प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट है, इस क्वेश्चन के अनुसार हम एक काम कर रहे हैं, प्रॉफिट चेंज करके हम 30,000 कर दे रहे हैं। कितना कर दे रहे हैं प्रॉफिट? 30,000 प्रॉफिट है और 30,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है। और हम लोग इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या कंसिडर कर रहे हैं? एप्रोप्रिएशंस। तो भैया जो भी एक्सपेंसेस को हम लोग एप्रोप्रिएशंस कंसिडर करते हैं वो कहां जाता है? तो सर वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस में जाता है। तो चलो हम लोग बनाते हैं यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट। है आपको प्रॉफिट? हाँ सर है प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट है? तो सर 30,000। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐसे ए और बी, सो 20,000 एंड 10,000, आउटर में 30,000। वेरी गुड, लिख दिए। अब यहां पर करना क्या चीज है? जितना प्रॉफिट उतना आपका एक्सपेंस। इसका मतलब यहां तो कोई प्रॉफिट हो नहीं रहा, डेबिट और क्रेडिट इक्वल, मतलब अब इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि प्रॉफिट हुआ नहीं है, लॉस नहीं हुआ है, आपको ट्रांसफर नहीं करना है पार्टनर्स कैपिटल में। सिंपली आप ऐसे 30,000 इसको ऐसे कीजिए। ये तो हम लोग केस कंप्लीट कर लिए। कब? जब पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि हम लोग इंटरेस्ट ऑन, पार्टनर्स लोग डिसाइड कर लिया है कि भैया हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन कंसिडर करके इसको सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए, ये 4 केस आपका आ सकता है। ये चारों का चारों दैट मीन्स के टोटल 4 का 4 केस हम लोग डिस्कस कर लिए। नाउ अब हम लोग के पास यही सारा केस हम लोग अगेन डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन इसमें इस बार क्या रहेगा? इस बार ये रहेगा कि आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, इसको पार्टनर्स लोग इसको एप्रोप्रिएशंस नहीं कंसिडर कर रहा। वो लोग पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि भैया हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कंसिडर करेंगे। ध्यान से सुनना, यही 4 केस हम 1 बाय 1, यही 4 केस हम लोग 1 बाय 1 अगेन डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन कब डिस्कस करेंगे? जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स लोग लिख दिया है कि हम लोग इसको एज ए चार्ज कंसिडर के, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कंसिडर करके हम लोग इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यही 4 केस में कैसे बनेगा क्वेश्चन का आंसर, क्या चेंजेस होता है, उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। लेकिन ये आप देखें, उसके पहले एक काम हम करने के लिए बोल रहे हैं। प्लीज ये आप लोग पहले क्या कीजिए, कॉपी में ये चारों केस राइट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इसका हेल्प आपको मिलेगा। ठीक, आप वीडियो को पॉज करके इसको राइट डाउन कर सकते हैं। अब हम इसको क्लेम कर रहे हैं क्योंकि हम यही सारा केस डिस्कस करने जा रहे हैं। यही सारा हम केस डिस्कस करेंगे जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कंसिडर करें, उस केस में। तो हम इसको थोड़ा सा क्लीन करते हैं। इधर हम रहने देते हैं, अभी यहां पर क्लीन कर रहे हैं। अब इधर भी क्लीन कर देते हैं जी। ये जो 4 केस था, आपको यही 4 केस हम लोग अब कंप्लीट करेंगे जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग क्या कंसिडर करने जा रहे हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो यहां पर भी अब इस तरह से इधर साइड हम लोग लिख रहे हैं केस नंबर 1, यहां लिख देते हैं केस नंबर 1। केस नंबर 1 में वही सारा इंफॉर्मेशन रहेगा। प्रॉफिट केस नंबर 1 में देख लो तुम लोग कितना प्रॉफिट था केस नंबर 1 में, 50,000। ठीक,
अब यदि इसको हम लोग चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मान रहे हैं, तो हम आपको एक बात बता चुके हैं कि जब भी कोई एक्सपेंसेस को आप चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कंसिडर करेंगे, वो जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशंस में, नहीं, वो जाएगा कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो आप यहां जो अकाउंट बनेगा उसका नाम होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नॉट प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशंस अकाउंट। आप यहां पर ऐसे लिखेंगे प्रॉफिट बाय प्रॉफिट, ठीक, कितना प्रॉफिट दिया हुआ है इसे, 50,000 सर प्रॉफिट दिया हुआ है, वेरी गुड। अब यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब यहां पर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसका अमाउंट आप सबको मालूम है, देखिए 20,000, 10,000। इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप ऐसे लिख देंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी, और अमाउंट यहां लिख देंगे ऐसे 20,000 प्लस 10,000 और में 30,000 प्रोवाइड हो गया। अब ये देखो कि क्या यहां पर फर्म को प्रॉफिट हो रहा, तो सर हाँ, यहां पर फर्म को प्रॉफिट हो रहा। तो आप सबको एक बात मालूम है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो प्रॉफिट होता है, इस प्रॉफिट को हम लोग को क्या करना होता है, इसके बाद एक नया अकाउंट बनता है जिसका नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशंस, वहां पर ट्रांसफर करना होता है। बोले हैं ना जी, हाँ सर हाँ बोले हैं। तो चलो यहां पर इस प्रॉफिट को आप ट्रांसफर कीजिए, इसके नीचे एक नया अकाउंट बनेगा वहां पर। तो आप यदि ट्रांसफर करते हैं तो यहां पर हम लोग लिखेंगे ऐसे टू, क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशंस अकाउंट, टू प्रॉफिट, ऐसे लिख देंगे ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशंस अकाउंट। कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो सर 20,000। अब ये 20,000 जो प्रॉफिट हम लोग कैलकुलेट किए, इसके बाद इसके नीचे एक और अकाउंट बनेगा, यहां पर इसके नीचे एक और अकाउंट बनेगा जिसका नाम हम लोग देंगे, इसका नाम हम दे देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट ऐसे। और यहां का जो प्रॉफिट है यहां पर आप ट्रांसफर कीजिए, तो ट्रांसफर करेंगे, यहां लिखेंगे हम लोग बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऐसे 20,000। अब हम लोग को तो नहीं मालूम है कि इस क्वेश्चन में सैलरी है, कमीशन है या नहीं है, नहीं कुछ दिया हुआ है, तो मानेंगे कुछ नहीं दिया हुआ है। करना क्या है हम लोग को, सिंपली ये प्रॉफिट यहां का जितना, इस अकाउंट का जो भी प्रॉफिट होता है, इस प्रॉफिट को हम लोग को क्या करना होता है, यहां का जो भी प्रॉफिट होता है, इस प्रॉफिट को हम लोग को ट्रांसफर करना होता है ए और बी का कैपिटल में, प्रॉफिट सेलिंग रेशियो में। तो हम लोग यहां पर ऐसे लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल ए और बी। तो 20,000 प्रॉफिट है, यदि हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 10,000 और 10,000 हो जाएगा, आउटर में हम लोग यहां लिख देंगे ऐसे 20,000। और ये जो केस है, इस केस का यदि नाम हम बताएं तो इसका नाम होगा when profit is sufficient। जो केस हम लोग कंप्लीट किए थे वही केस में हम लोग कर रहे हैं, when profit is sufficient। चलो यहां तक तो कंप्लीट हो गया हम लोग का। अब इसके बाद केस नंबर 2 हम लोग लेके चल रहे, केस नंबर 2 से सेकेंड केस नंबर 2 में क्या होगा कि जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट तुम्हारा क्या होगा, इनसफिशिएंट होगा, ठीक है। जैसे प्रॉफिट जो है वो केस नंबर 2 में लिख देते हैं हेडिंग, when profit is insufficient, when profit is insufficient, यहां पर भी देखो केस नंबर 2 में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं when profit is insufficient।
यहां पर प्रॉफिट, इस क्वेश्चन के अनुसार हम प्रॉफिट बता रहे हैं। प्रॉफिट जो है वो मान लो तुम्हारा 15,000 है। प्रॉफिट कितना है जी? तो प्रॉफिट है तुम्हारा 15,000। इस केस में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और यहां पर हम लोग क्या मानकर चल रहे हैं, हम लोग इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मान के बना रहे हैं। तो जब भी आपको मालूम है, जब भी कोई एक्सपेंसेस को आप चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानेंगे तो आपको इसको मेंशन करना है, इसको शो करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कितना प्रॉफिट है वो बता दीजिए। प्रॉफिट बाय प्रॉफिट आपको मेंशन किया हुआ है, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है 15,000। और एक बात याद कर लो, जब किसी भी चीज को आप कंसिडर करेंगे क्या चार्ज, तो हम आपको बताए थे जब कोई भी एक्सपेंसेस को जब आप कंसिडर करेंगे चार्ज, तो वो प्रोवाइड होगा। यदि फर्म को प्रॉफिट हो रहा तो भी प्रोवाइड होगा, फर्म को लॉस हो रहा तो भी प्रोवाइड होगा। फर्म का प्रॉफिट सफिशिएंट है, इनसफिशिएंट, उससे कोई मतलब नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फुल प्रोवाइड होगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन के अनुसार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको प्रोवाइड करना है फुल अमाउंट। यहां पर प्रीवियस केस में तुम लोग देखा था कि यहां पर जब एप्रोप्रिएशन कंसिडर कर रहे थे तो यहां पर आपका 15,000 ही एक्सपेंसेस आया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, और उसको हम लोग रेशियो में कन्वर्ट किए थे, मतलब रेशियो में कैलकुलेट किए थे। यहां पर ऐसा नहीं करना है, क्योंकि यहां पर हम लोग इसको कंसिडर कर रहे हैं चार्ज। तो यहां पर ए और बी का अमाउंट इस तरह से हम लोग मेंशन कर देंगे, ए और बी का अमाउंट, कितना अमाउंट, टोटल अमाउंट मेंशन करना है 20,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000। तो कितना अमाउंट हो जा रहा है जी? 30,000। तो यहां पर देखो 30,000 यदि हो रहा है तो ये बताओ फर्म को कोई प्रॉफिट हुआ तो नहीं, क्या हो रहा, लॉस। तो यहां पर जो लॉस हो गया, अब ये लॉसेस पर राइट इसको वियर कौन करेगा, तो ए और बी। किस रेशियो में? तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो आप एक काम कीजिए, इस 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए आप ए और बी में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो यहां पर ऐसे हो जाएगा बाय, तो लॉस हो रहा, बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल ए और बी। अब 15,000 लॉस हो रहा, नहीं 30 माइनस 15 उसको इक्वली, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है, तो 7,500 और आउटर कॉलम में हम लोग प्रोवाइड कर देंगे ऐसे 15,000। क्लियर? ये केस क्या है? केस नंबर बी, सेकंड केस नंबर 2। अब आ जाइए, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं केस नंबर 3। इस केस नंबर 3 को याद करो, जो हम लोग जब एप्रोप्रिएशन कंसिडर करके बना रहे थे, तो जब इसको एप्रोप्रिएशन कंसिडर करके हम लोग सॉल्व कर रहे थे, तो केस नंबर 3 में प्रॉफिट नहीं, लॉस हो गया था। और लॉस का अमाउंट उस केस में याद कर लो, लॉस का अमाउंट था 50,000, यहां भी लॉस का अमाउंट है 50,000। अब एक तो बात आप जान जाइए कि जब भी कोई एक्सपेंसेस को हम लोग चार्ज कंसिडर कर रहे हैं वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। यहां भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनेगा, लॉस के भी केस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां लिख देंगे हम लोग ऐसे टू लॉस ड्यूरिंग द ईयर, या सिंपली लिख सकते हैं टू लॉस हाउ मच अमाउंट 50,000। एक बात समझ लीजिए, जब भी कोई एक्सपेंसेस को हम लोग चार्ज कंसिडर करेंगे, फर्म को प्रॉफिट हो रहा तो भी प्रोवाइड होगा, फर्म को कम प्रॉफिट हो रहा तो भी वो फुल प्रोवाइड होगा, और यदि फर्म को लॉस भी हो रहा ना तो भी यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फुल प्रोवाइड किया जाएगा। इसका मतलब आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहां पर जो अमाउंट हम लोग को शो करना है इस अकाउंट में ऐसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी, वो आपका फुल अमाउंट प्रोवाइड करना है, फुल अमाउंट, दैट मीन्स 20,000 एंड 10,000। तो आउटर कॉलम में कितना हो जाएगा आपका 30,000। अब क्या करना है, फर्म को तो प्रॉफिट हो नहीं रहा, तो फर्म को जब प्रॉफिट नहीं हो रहा तो प्रॉफिट एंड लॉस इसके एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसके बाद बनेगा नहीं। क्या करना आपको, यहीं पर जो लॉस हो रहा है इस लॉस को आपको ए और बी के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। यहां हम लोग ऐसे लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू
पार्टनर्स कैपिटल ए और बी इक्वली, दैट मीन्स 40,000 और 40,000, आउटर कॉलम में ऐसे 80,000। क्लियर? अब एक केस और बचा हुआ है जी, केस नंबर 4। और केस नंबर 4 में क्या होगा, जितना आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा उतना ही आपका क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा उतना ही प्रॉफिट होगा। उस केस में हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम यहां पर केस नंबर 4 को हम यहां पर ऊपर में सॉल्व कर दे रहे हैं, यहां पर बता दे रहे हैं आपको। केस नंबर 4, जब हम लोग इसको कंसिडर करते हैं क्या, जब हम लोग कंसिडर करते हैं इसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो जब भी किसी एक्सपेंसेस को हम लोग चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कंसिडर करेंगे, एक बात तो क्लियर हो गया, इसके लिए जो अकाउंट बनेगा वो अकाउंट बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बनता है जी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो क्वेश्चन में कह रहा प्रॉफिट कितना दिया हुआ है जी, तो प्रॉफिट है आपका कितना अमाउंट था प्रॉफिट, मान लेते क्वेश्चन में प्रॉफिट जो है ना वो प्रॉफिट है 15,000, सॉरी 30,000 प्रॉफिट है जी, 30,000। तो यहां लिखेंगे हम लोग बाय प्रॉफिट, ऐसे लिख दीजिए बाय प्रॉफिट 30,000। अब यहां लिखेंगे हम लोग ऐसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी, सो यहां पर ऐसे आ जाएगा 20,000, 10, आउटर कॉलम में हाउ मच अमाउंट 30। तो आप यहां देख रहे हैं क्या, जितना आपके पास प्रॉफिट था उतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड हो गया। इसका मतलब सॉरी, इसका मतलब कि इंटरेस्ट ऑन ये यहां पर तो फर्म को प्रॉफिट हो नहीं रहा, तो जब फर्म को प्रॉफिट नहीं हो रहा तो इसके बाद ना ही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा और ना ही यहां लॉस पार्टनर्स के बीच में ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो ये तो सारा केस हम लोग डिस्कस कर लिए, बहुत अच्छा तरह से हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अभी तक कि जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज कंसिडर करेंगे और जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशंस कंसिडर करेंगे तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन यहां पर बात एक चीज जो हम बताना चाह रहे हैं, जितना सारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए उसमें एक बात है कि जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पार्टनरशिप डीड में बोल दे रहा कि लिख दे रहा पार्टनर्स लोग, क्योंकि हम लोग इसको एप्रोप्रिएशंस कंसिडर करेंगे तो उसको एप्रोप्रिएशन की तरह हम लोग सॉल्व कर लेंगे, मालूम चल गया हम लोग को। और जब क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स लोग लिख दिया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग चार्ज कंसिडर करेंगे, तो क्वेश्चन का आंसर हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ये देख लेंगे। लेकिन यदि मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% प्रोवाइड होगा, ए और बी लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम प्रोवाइड होगा, लेकिन वो लोग लिखना भूल गया है कि चार्ज या एप्रोप्रिएशन। ध्यान से सुनना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा है पार्टनरशिप डीड में ए और बी, लेकिन ये लिखना भूल गया है कि हम लोग उसको मानेंगे क्या, हम लोग उसको चार्ज मानेंगे या एप्रोप्रिएशंस मानेंगे। तब तो स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाएगा ना कि सर मानना क्या होगा। इस कंडीशंस में आपको मानना होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशंस। क्या मान के बनाएंगे हम लोग क्वेश्चन को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग क्या मानेंगे, एप्रोप्रिएशंस मानकर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये बात क्लियर हो गया। और एक बात और यहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन से हटकर, मान लो कि जो पार्टनरशिप डीड बना, पार्टनरशिप डीड में कहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जिक्र ही नहीं है। पार्टनरशिप जो डीड बना उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जिक्र ही नहीं है जी, लिखा हुआ ही नहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, कुछ भी लिखा हुआ नहीं। तब फिर वहां पर क्या करना होगा, एक क्वेश्चन क्रिएट होता है, ये सबसे अलग क्वेश्चन है वो। तो आपको एक चीज मालूम होगा, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। जब पार्टनरशिप डीड यदि या तो एब्सेंट होगा या तो साइलेंट होगा उस मैटर पर, यहां पर क्या है, यहां पर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कोई जिक्र नहीं है, तब रूल कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको, यदि पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, साइलेंट है,
तो रूल्स अप्लाई होता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग प्रोवाइड नहीं करेंगे। क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपका यदि क्वेश्चन लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप डीड जो है उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिखा हुआ है कि कितना परसेंट, कोई उसके के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, ध्यान रखिएगा पार्टनरशिप डीड में। क्लियर? तब वहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उस पार्टनर्स लोग को अलाउड नहीं किया जाएगा। मतलब सिंपली जो प्रॉफिट है 50,000, वो प्रॉफिट को आपको ए और बी में जो प्रॉफिट से रेशियो है दैट इज 1:1, उसमें आपको बांट देना होगा। मतलब बनेगा कौन सा अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से अकाउंट बनाएगा, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, और वो प्रॉफिट को क्या करना है आपको ए और बी में सिंपली बांट देना है। जैसे यहां पर हम आपको थोड़ा सा यदि इस जगह पर समझा देना चाहते हैं कि क्या हम बोलना चाह रहे हैं। आपको क्या करना है? आपको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, जो भी प्रॉफिट होगा ये यहां लिख दीजिए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पार्टनरशिप जो डीड है वो साइलेंट है, वहां पर नहीं लिखा हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या पार्टनरशिप डीड है ये नहीं पार्टनर्स लोग के बीच में। तो रूल्स अप्लाई होता है ये कि पार्टनर्स लोग को, पार्टनर्स जो कैपिटल दिया हुआ उस कैपिटल पर बिजनेस पार्टनर्स को इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं करेगा। इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं प्रोवाइड होगा, और नहीं प्रोवाइड होगा तो ये 50,000 सिंपली हम लोग ए और बी के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। तो ऐसे लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल ए और बी, और ये अमाउंट यहां पर चला जाएगा 25,000। ये एक अलग केस था जी, हम आपको बता रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ये जो टॉपिक था, ये जो वीडियो आप देख लीजिए, इसके बाद जो भी क्वेश्चन होगा वो सब सॉल्व हो जाएगा। हालांकि इससे रिलेटेड कुछ थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। सो यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, हम भी बोल रहे हैं, कमेंट नहीं लाइक कीजिए इसको और वर्क कीजिए। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।